सो हाई, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ मेगा। तो आज मैं एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। दिस इज़ वेरी हॉरिफाइंग स्टोरी, नॉट हॉरिफाइंग स्टोरी बट एक चीटिंग स्टोरी है, जिसे एक लड़का था जिसे बार बार चीट किया जा रहा था। और ये स्टोरी जो चीट कर रही थी वो मेरी फ्रेंड थी। अब मेरी उससे बात नहीं होती है, मैंने अपनी दोस्ती तोड़ दी इसी के कारण। सो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। सो बेसिकली क्या हुआ था ना कि मेरी फ्रेंड और एक लड़का था जो कि स्कूल में मिला था और क्लास 12th में मिला था। दोनों की बातें होती थी, दोनों साथ में रहते थे। सो मैं ना थोड़ा सा ना आराम से बैठ के बात करना चाहती हूँ और आराम से ये वीडियो बनाना चाहती हूँ और बहुत ही लंबा होने वाला है। तो क्या होता था कि वो लड़की 12th में थी, उससे मिली थी, बात करती थी और एक दूसरे से बात करते करते फेसबुक में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अब प्यार हो गया तो अब अच्छा था कि उस समय 12th का फाइनल था। तो 12th का फाइनल करने के बाद उनके पास 2 महीने का अच्छा गैप मिल गया था जो साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए था। तो टाइम स्पेंड किए, उन दोनों के बीच बहुत अच्छा चलने लग गया था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लग गए थे, बहुत कुछ उनके बीच हो गया था ऑब्वियसली, जिससे वो और भी ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक आ गए थे। पर बात यहाँ पे होने लग गई ना कि जो लड़का था ना आरव जो था, लड़का का नाम आरव था और लड़की का नाम निकिता था, ठीक है। तो आरव जो था ना, मैं निकिता को निक्की बोलूँगी क्योंकि मुझे निक्की ज़्यादा बेटर लग रहा है। जो आरव था ना वो फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए जाने वाला था और वो सोचा कि अगर मैं फ़ॉरेन चला जाऊँगा तो फिर हमारा रिलेशन का क्या होगा। तो उसने सोचा कि मैं एक बार निक्की से बैठ के बात कर लेता हूँ कि चीज़ें कैसे चलेगी हमारा और तुम्हारा। अगर लॉन्ग डिस्टेंस तुम करना चाहती हो तो मैं करने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम नहीं रखना चाहती हो तो फिर हम एक बार सोचेंगे कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो उस समय निक्की ना बहुत ज़्यादा अच्छी गर्लफ्रेंड होके, बहुत अंडरस्टैंडिंग गर्लफ्रेंड होके आरव को बोली, आरव प्लीज़ गो, मैं यहाँ पे सब देख लूँगी, हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना करियर बनाओ, कोई बात नहीं। और जो निक्की थी यहाँ वो भी पढ़ाई कर रही थी, वो आगे का सोच रही थी उसको कौन से कॉलेज करना, तो वो ड्रॉप ले ली थी। उसको अभी थोड़ा टाइम चाहिए था सोचने के लिए कि वो आगे क्या करना चाहती है। ठीक है, कोई बात नहीं, लोग नॉर्मल नहीं सोच पाते, वो भी नहीं सोच पा रही थी, सोच ली कि धीरे धीरे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो ड्रॉप ले ली, अपना पढ़ाई करने लग गई। तो आरव ना वहाँ जो इंटरनेशनली पढ़ाई करने गया था ना, वहाँ पे उसका ना बहुत पैसे जा रहे थे। तो वो बहुत फोकस था कि जो पैसे जा रहे हैं, जो बर्न हो रहे हैं, वो पैसे मैं वापस से लेके आऊँ। लेकिन जो निक्की थी ना, वो उसका ना था ध्यान भटकने लग गया था। वो पढ़ाई में ना ध्यान नहीं दे रही थी। वो रात में बहुत क्लबिंग करने लग जा रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप ब्रेक लेते हो ना तो, और अगर चीज़ें करने के लिए नहीं होती तो ध्यान भटक जाता है, ये नॉर्मल है। और 12th के बाद बहुत नॉर्मल है, भटकते हैं लोग। तो उसका भी ध्यान भटक गया था और वो बहुत चीज़ों को उतना सीरियस नहीं ले रही थी। और वहीं पे आरव वहाँ पे पूरा पढ़ाई कर रहा था, वो जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था, साथ में साइड हसल भी कर रहा था, कहीं रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, बहुत कुछ कर रहा था। वहीं निक्की यहाँ पे अय्याशी कर रही थी, घूम रही थी, इंजॉय कर रही थी। तो ना आरव ना ऐसे बहुत दिनों के बाद ना वापस से अपने सिटी आने का सोचा। तो वो बताया वैसे आरव ना पूरा फुल टाइम निकालता था निक्की के लिए कि निक्की को प्रॉब्लम ना हो। वो सोचता था कि वो रात में कम से कम नहीं तो 2.5 घंटे तो उसके लिए वो निकालेगा। वो 2.5 घंटे चैट पे बात करे या फ़ोन पे बात करे, जिससे भी निक्की ठीक हो वो वैसा करता था। वो बात करता था, उसको इमोशनली सपोर्ट करता था, वो इतना करता था, पूरे दिन में निकाल के उतना तो बात करता ही करता था उससे। और उसको बोल के भी रखा था, तुमको कोई भी दिक्कत होगा, कुछ भी होगा, तुमको इमोशनली सपोर्ट चाहिए होगा, कुछ भी होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, तुम मुझसे कांटेक्ट करना, तुम मुझे जब मन करे तब कॉल कर सकती हो। ये आरव उसको बोल के रखा था, उसको इतना तो बोल के रखा था। तो फिर क्या हुआ ना कि एक बार ना आरव को ना वापस घर आना था, बीच में कोई छुट्टी या ब्रेक था, तो आरव को घर आना था। तो वो निक्की को बोला कि निक्की मैं घर आ रहा हूँ वापस 2 दिन के लिए। तो आई एम सो एक्साइटेड तुमसे मिलने के लिए, क्योंकि हम बहुत दिन से नहीं मिले हैं। निक्की उतना एक्साइटेड नहीं थी, बट हाँ फिर भी वो शो की कि आई एम सो एक्साइटेड, हम लोग मिलेंगे। फिर क्या हुआ ना कि आरव वापस आया इंडिया और निक्की से मिला। तो ना आरव को ना थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा था कि निक्की के बिहेवियर में, क्योंकि निक्की को ना जब भी कॉल मैसेजेस आते थे ना
तो ना निक्की ना अपना फ़ोन ना उल्टा कर देती थी, या फिर उठाती ही नहीं थी, या फिर साइलेंट में रखती थी हमेशा, जो कि ना निक्की पहले नहीं करती थी। निक्की ऐसे लड़की थी ना, उसका फ़ोन बजता था, वो दिन भर फ़ोन में स्क्रॉल करती थी, दोनों साथ में स्क्रॉल करके मीम्स देख के हंसते थे, ऐसा वाला सीन था उन दोनों के बीच में। तो ना आरव को ना थोड़ा सा अजीब लगा, वो फ़ोन देखने नहीं देती थी उसको। तो फिर आरव सोचा ना कि नहीं, मुझे शक नहीं करना चाहिए निक्की पे, क्योंकि हम लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस का बेस ही यही होता है कि ट्रस्ट, और अगर ट्रस्ट टूट जाएगा तो फिर चीज़ें वर्कआउट नहीं करेगी। तो वो आरव ना निक्की से नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, और छोड़ दिया चीज़ों को वहीं पे। फिर क्या हुआ ना कि आरव वापस चला गया। जब आरव वहाँ पे था ना, तो खाना पीना थोड़ा सही नहीं था। ऑब्वियसली आप अपने घर से दूर रहते हो और काम भी कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, तो स्केड्यूल ऊपर नीचे हो जाता है। उससे आरव ना बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था। उसको कुछ तो ऐसा हुआ था जिससे कि उसके बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं बन रहे थे, जिसके कारण वहाँ पे उतना उसको डॉक्टर का मालूम नहीं था। तो उसके पेरेंट्स ने उसको घर बुला लिया। तो वो ना 4 से 5 मंथ के लिए घर पे था। तो निक्की से वो मिलता था, हमेशा ही मिलता था। उसका एक फ्लैट था, उस फ्लैट पे वो लोग जाके मिलते थे एक दूसरे से। सो ना क्या हुआ था ना कि मतलब ये पैटर्न चल रहा था, और ना आरव को ना बहुत चीज़ें ऐसे खा रही थी कि निक्की ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, वो मुझे फ़ोन नहीं देखने देती है, कुछ भी आता तो फ़ोन उठाती नहीं है, बात नहीं करती, मैसेज नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, हमेशा फ़ोन साइलेंट में रखती है वो। और भी चीज़ें चल रही थी, और भी उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे थे। उतना वो खुल के बात नहीं कर रही थी उससे, उसको अपने इमोशंस, फीलिंग्स कुछ भी शेयर नहीं कर रही थी। इनफैक्ट वो कभी इनिशिएट नहीं करती थी मिलने के लिए, क्योंकि वो लड़की ना सबसे पहले इनिशिएट करती थी स्टार्टिंग में कि क्या हम मिले, क्या बहुत टाइम हो गया। वो इनिशिएट ही नहीं करती थी, कुछ भी नहीं करती थी। तो आरव बोला कि निक्की देखो, मुझे ना बहुत ज़्यादा ना ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं। वो दोनों मिलकर बात किए कि ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, तो तुम क्या अपना फ़ोन दिखा सकती हो मुझे? तो निक्की मना कर दी कि नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी तुम्हें फ़ोन। तो आरव बोला कि देखो, आई नो तुम कुछ नहीं कर रही हो, मुझे मालूम है, लेकिन ना मुझे बहुत मेंटली आई एम नॉट इन राइट प्लेस। तो तुम मुझे अपना फ़ोन दिखा दो, मुझे थोड़ा सा सिक्योर फील होगा। मैं बहुत अनसिक्योर हो रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि तुम कुछ मुझे छुपा रही हो, या मुझे फील हो रहा है ये चीज़ें, तो तुम प्लीज़ मुझे एक बार दिखा दो। वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, बहुत एक्सट्रीम रिक्वेस्ट किया। तो निक्की उसको फ़ोन दी, ठीक है। फ़ोन में जब वो व्हाट्सएप, और वो बोला कि मैं तुम्हारा चैट्स नहीं देखूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बस ऊपर से स्क्रॉल करके छोड़ दूंगा कि तुम्हारा कौन दोस्त है, क्या दोस्त है, मुझे उतना मतलब नहीं है। सो वो सब तो चल ही रहा था। तो उसका फ़ोन लेता है और फ़ोन को ना स्क्रॉल करता है, ठीक है। स्क्रॉल करते करते ना उसको ना एक ना हार्ट वाला एक मिलता है, जिसमें ना हार्ट से सेव किया हुआ था नंबर को नंबर नाम से सेव नहीं किया हुआ था, हार्ट से सेव किया हुआ था। तो वो बोला कि ये कौन है? तो उसने बोला कि कोई नहीं, ऐसे ही नॉर्मल है, हम लोग ऐसे ही, मैं जाती हूँ क्लबिंग करने के लिए, तो डीजे था, तो वो मुझे अपना मेरा नंबर लिया, तो उसका नंबर मेरे पास आया, तो मैं सेव कर ली नंबर, ऐसा कुछ है नहीं। तो बोला कि मुझे इस चैट को पढ़ना है। तो उसने बोला कि वो बहुत घबरा गई कि क्या बोल रहा है ये, क्यों बोल रहा है ये, क्यों चैट पढ़ना है। वो बहुत चिल्लाने लगी, झगड़ा करने लग गई उससे कि नहीं नहीं पढ़ना है, तुमको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, ऐसा वैसा। बहुत बहुत गंदा सिचुएशन हो गया था उस समय। सो फिर क्या हुआ ना कि अरे बोला मुझे पढ़ना है, तो वो उससे फ़ोन छीन कर वॉशरूम चला गया। वॉशरूम में चैट खोला, चैट में कुछ भी नहीं था, पूरा चैट खाली था, डिलीटेड। मतलब व्हाट्सएप पे क्या होता है ना कि अगर आप चैट को मैनुअली डिलीट करोगे ना, तो बाहर दिखता है कि ये मैसेजेस है, मैसेज के अंदर कुछ नहीं दिखता, नाम रहता है, नाम के अंदर कुछ नहीं होता है, ये सीन होता है उसमें। अब पूरे चैट डिलीटेड, सब कुछ डिलीटेड। तो वो उससे पूछा कि निक्की क्या सीन है, मुझे बताओ, अगर नहीं बताना चाहती हो तो हम आज से बात नहीं करेंगे। तो निक्की थोड़ा डर गई और वो बोली कि देखो ये डीजे है, ये मिला था मुझे क्लब में, जिस क्लब में मैं डेली जाती हूँ, हमेशा जाती हूँ, उस क्लब में वो मिला था। और वो नॉर्मली हमारा बात होता था, और तुम्हारे बारे में ही बात होता कि मेरा बॉयफ्रेंड है, वो बहुत दूर रहता है, मुझे टाइम नहीं देता। तो मैं तुम्हारे बारे में ही बात करती थी और तुम्हारे बारे में गॉसिप करती थी, चुगली करती थी कि मुझसे, मतलब मुझे इमोशनली जो चीज़ मुझे फील होती थी मैं उसको बताती थी, और मैं ये बोलती थी कि काश वो यहाँ होता, मुझे बहुत बहुत मिस करती हूँ। तो वो सारी चीज़ें तुम पढ़ के ना बहुत लो फील करोगे, दैट्स वाई मैंने सारा चैट डिलीट कर दिया, तुम बहुत बुरा फील करोगे। तो आरव पूछता है कि निक्की यही बात है ना? तो निक्की बोलती है कि हाँ यही बात है, नॉर्म बस इतना ही बात है। तो
आरव बोलता है कि देखो कोई और बात है तो प्लीज़ मुझे बता दो, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा और फिर मैं कभी तुम्हें नहीं देख पाऊंगा और तुम्हारे लिए मेरा रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगा मेरे नज़रों से। तो निक्की बोलती नो, बस यही है और कुछ नहीं है यार, तुम मेरे पे विश्वास करो, ट्रस्ट करो, हमारे बीच कुछ भी नहीं है, हम तो बस ऐसे ही नॉर्मली बात करते हैं, तुम जब अवेलेबल नहीं होते तो मैं इससे बात कर लेती थी फिर भी। और वो बहुत सॉरी बहुत माफ़ कर रही, मतलब माफ़ी मांग रही थी। तो आरव बोला ओके ठीक है, तुम इतना बोल रही हो तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से बात मत करना, आरव उसको बोला। तो वो बोली ठीक है मैं बात नहीं करूँगी, इतना हो गया ओके। फिर क्या हुआ ना कि निक्की आरव को ना सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ चीज़ों से, उसको लगा ना कि उसको और थोड़ा सा उसकी आईडी देखनी चाहिए कि वो उसकी आईडी में क्या है क्या नहीं है, मतलब इंस्टा आईडी। तो जब इंस्टा आईडी का ना फॉलोअर्स लिस्ट देख रहा था ना तो उसमें ना बस लड़के ही भरे हुए थे, लड़कियां थी ही नहीं। मतलब 4 से 5 लड़कियां होंगी जो उसकी स्कूल की और कॉलेज की फ्रेंड थी, बाकी लड़कियां थी ही नहीं, बस लड़के 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 भरे हुए थे। तो ना इंस्टा पे क्या होता है ना, एक पोस्ट का होता है, रील्स का होता है, अभी रील शेयर का आता है और उसके आगे टैग का होता है। तो किसी लड़के ने उसे एक टैग किए हुए था। तो मैं बता दूँ डीजे का चेहरा उसने नहीं देखा था। जब वो जो टैग वाला था ना, टैग वाले में गया ना तो वहाँ पे एक लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड निक्की दोनों साथ में ऐसे कंधे पे हाथ रख के बैठे हुए थे, ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप के ही लग रहे थे। ऐसे लग रहा था कि कोई बहुत रिलेशन में, बहुत ही अच्छे रिलेशन में है बोलो। तो ना उसको डाउट हुआ, उसने वो स्क्रीनशॉट लिया और निक्की को भेजा कि ये कौन है, और उसमें डीजे लिखा हुआ था, डीजे समथिंग समथिंग करके नाम लिखा हुआ था। तो उसने बोला कि ये तो डीजे है, ये तो वही लड़का है, ऐसा है वैसा है। तो आरव पूछा कि तुम ऐसे क्यों बैठे हुए थे, मतलब ऑब्वियसली दिस इज नॉट राइट कि आप किसी के साथ बैठो ऐसे। पहली बात तो कि आप किसी के साथ बात नहीं कर सकते हो, इंस्टा या फेसबुक या फिर व्हाट्सएप कहीं पे भी किसी लड़के से बात करना इज़ चीटिंग। अगर बात करो तो बता दो अपने बंदे को कि मैं इससे दोस्ती में हूँ, इससे बात करती हूँ, तो वो चलता है, फ्रेंड्स रख सकते हो, चलता है, सब चलता है, ये ना छुपा नहीं सकते। इफ़ आप छुपा रहे हो तो दिस इज़ माइक्रो चीटिंग, आप नहीं कर सकती वो सब चीज़ें। तो वो निक्की बोलने लग गई कि नहीं ये बंदा तो ऐसे ही है, मेरा ऐसे ही फ्रेंड है, नॉर्मल फ्रेंड है। आरव बहुत भड़का, बहुत चिल्लाने लगे, देखो निक्की अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुमसे बात करना छोड़ दूंगा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मुझे पूरा क्लियर बताओ। अगर मुझे कहीं से भी कुछ भी पता चलता तो तुम्हारी फैमिली तक बात चली जाएगी, क्योंकि उसके फैमिली भी इन्वॉल्व थे बहुत, उन लोगों के बीच में सब कुछ, फैमिली भी बात कर रही थी, मतलब उसके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व थे इनके रिलेशन में, क्योंकि इनके ये सोच रहे थे कि पास्ट में ही शादी करेंगे और लड़का भी मेहनत कर रहा था उसी के अकॉर्डिंग। तो निक्की डर गई थोड़ा सा ऑब्वियसली। तो निक्की उसको बोली कि देखो हाँ हम लोग थोड़ा फिजिकली इन्वॉल्व हो गए थे और वो बाय मिस्टेक हुआ था, मैं ड्रंक हो गई थी, मैं दारू पी ली थी बहुत ज़्यादा, इसलिए हम फिजिकली इन्वॉल्व हुए थे एक दूसरे से। और जिससे कि ना आरव ना थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा बैठ के रोने लग गया था, उसकी हालत एकदम ही ख़राब हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि अब मैं क्या करूं, उसको लग रहा था मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है अब। तो निक्की बोली कि नहीं मैं बहुत ड्रंक, देखो एक बात तो याद रखो कि अगर कोई इंसान बोल रहा है ना कि वो ड्रंक है, वो ड्रंक के कारण ये सब, अब ड्रंक के साथ कभी अपने मम्मी को थप्पड़ मारोगे ड्रंक में होके? आप जब बहुत ड्रिंक पी लियो अब अपने पापा को थप्पड़ मारोगे क्या? आप कभी कुछ किसी का मर्डर करोगे क्या, या किसी और मतलब कुछ और ऐसा बहुत गंदा हॉरिफाइंग चीज़ें करोगे? ड्रिंक में आप किसी लड़की को छेड़ देते हो, कोई लड़का कर लेती है, मतलब ड्रिंक को क्यों ब्लेम लगाया जाता है? मुझे भी मालूम है, सबको मालूम है इनफैक्ट कि ड्रिंक करने के बाद लोग इतना ज़्यादा दिमाग से पैदल नहीं हो जाते, हाँ थोड़ी चढ़ जाती है, चीज़ें समझ आना थोड़ा सा कम हो जाती है थोड़ा सा। और ड्रिंक में ना लोग ना अपने जो रियल होते हैं ना वो आने लग जाता है, उनमें फेकिज्म खत्म हो जाता है। तुम बोलना चाह रही हो कि तुम ड्रिंक करके तुम अपने रियल चीज़ों में आ गई थी, मतलब तो वो ड्रिंक पे डाल दी और बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने की हम नया स्टार्ट करेंगे, फ्रेश स्टार्ट करेंगे। तो वो बोला नहीं मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा टाइम दो, उसके बाद मैं तुमसे बात करूँगी या फिर तुमसे मैं बात करूँगा, है ना। बीच में ना ब्लरी हो जा रही हूँ, मतलब मुझे इतना ट्रॉमा है इस वाली स्टोरी से। तो वो उससे टाइम मांगा, टाइम दी वो, लेकिन वो
उसको समझ नहीं आ रहा था चीज़ें, तो वो कॉल पे कॉल करती थी, मैसेजेस करती थी, बहुत परेशान किया उसको, उसके पेरेंट्स को कॉल की, सबको कॉल, मेल करने लग जाती, फ़ोन पे मैसेज करती थी, वो बहुत ऐसी चीज़ें करने लग गई थी वो। तो ना आरव माफ़ नहीं कर रहा था, लेकिन एक दिन क्या हुआ ना कि लड़की ऐसे 5-6 दिन के बाद लड़की कॉल करती है। सो जिस टाइम ये सब चीज़ें चल रही थी ना बहुत ज़्यादा, उस समय ना ये लोग बहुत इमोशनल थे, और इमोशनल होकर बहुत ज़्यादा फिजिकली, मतलब ऑब्वियसली इमोशनल होकर लोग हो ही जाते हैं, तो इमोशनल हो गए थे बहुत, वो लड़की बहुत ज़्यादा इमोशनल और लड़का भी बहुत इमोशनल हो गया था, तो उनके बीच में बहुत कुछ हुआ था उस दिन। तो 5-6 दिन के बाद लड़की जब घर जाती है तो वो बोलती है कि देखो मैं वो कहीं तो मेल पे ये उसको व्हाट्सएप और इंस्टा पे वो ब्लॉक कर दिया था, तब इंस्टा पे उसको ब्लॉक कर दिया था। तो वो मेल पे एक प्रेगनेंसी टेस्ट का किट भेजती है, और किट में 2 लाइन था। वो आरव एकदम ही मतलब शॉक्ड हो गया कि ये क्या है। तो वो कॉल करता है और पूछता है कि ये तुम्हारा है, ये क्या है, मतलब ये सच है? तो वो बोलती है कि हाँ ये सच है और ये तुम्हारा है। तो आरव उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बोला कि वो पूछा ही नहीं उससे कि ये मेरा है, तुम्हारा है, सच बोल रहे, झूठ बोल रहे, कुछ नहीं बोला। वो बोला कि ठीक है हम कल मिलते हैं और बात करते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसका डिसरिस्पेक्ट हो। वो लोग मिले, बात किए, और आरव वो लड़की बोले कि हम फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। आरव भी बोला कि ठीक है हम फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पूछा कि तुम क्या बच्चे को गिराना चाहती हो या फिर कुछ अबॉर्ट करना चाहती हो, कुछ तो क्या करना चाहती हो, रखना चाहती हो। तो वो लड़की बोली कि मैं अबॉर्ट नहीं करना चाहती हूँ, तुम जानते हो मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं उसके साथ ही, बच्चे के साथ ही रहना चाहती हूँ। तो आरव बोला कि ठीक है हम पेरेंट्स से बात करेंगे, अब शादी वादी तो करनी पड़ेगी। और आरव ना उसी टाइम पे ना उसकी जॉब लग गई थी, और वो जॉब भी कर रहा था अपना और अच्छी जॉब लगी थी उसको आईटी कंपनी में। तो आरव अपना जॉब कर रहा था और इसका ये सीन हो गया था। सो क्या हुआ था ना कि एक दिन क्या हुआ ना, उसी के 1-2 दिन के बाद ना उसके एक दोस्त का ना एंगेजमेंट था। तो वो एंगेजमेंट में गया था, आरव और निक्की भी गई थी। तो निक्की वहाँ गई ना, तो वो बहुत डांस कर रही थी, हील्स पहन के आई थी, साड़ी पहनी हुई थी, बहुत डांस कर रही थी, ड्रिंक कर रही थी, और लड़कों से बहुत ज़्यादा बात कर रही थी। तो आरव को देख के ना बहुत अजीब सा लगा था। उसको लगा था कि शी इज़ प्रेग्नेंट, उसको खुद अकल नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो ये सब चीज़ें नहीं कर सकती। अगर मान लो कोई लड़की प्रेग्नेंट होती ना, उसका दिमाग में इतना था, ओ मेरा पेट, मतलब मुझे लगता है ऐसा कि लोगों को लगता होगा, मुझे क्या लगता है ऐसा ही होता है, नॉर्मली ऐसा ही होता है कि मेरी दी भी थी तो उनका भी सेम सीन था। उनको फर्स्ट जैसे ही पता चला उनका ध्यान इधर ही आता था, पेट पे ही आता था कि ओ ये है, ऐसा है, वैसा है। तो नॉर्मली लड़कियों को ये होता है, तो वो बहुत ख्याल रखती है। पर वो पूरा एकदम ही ड्रिंक किए जा रही, लड़कों से कूद के बात करे। तो आरव को ये पसंद नहीं आया। आरव को ना थोड़ा डाउट हुआ, उसने ना सोचा कि मैं इसको बोलता हूँ। तो पहले तो आरव उसको बोला कि सी देखो, जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है ना, वो जो आता है, वो किट आता है, मे बी उसमें ना गलत भी आ सकता है कभी कभी, मैंने इसे यूट्यूब पे वीडियो देखा है। तो हम एक काम करते हैं, हम ना ब्लड रिपोर्ट लेके आते हैं, मतलब ब्लड चेक करा लेते हैं। ब्लड चेक करके रिपोर्ट जो आता है वो ऑथेंटिक होता है शायद। तो वो उसको वो करने के लिए बोला। लाइट जा रही है गाइस, रात हो गई है, लाइट्स नहीं है इसमें, मैं दिख रही हूँ ना। तो वो रिपोर्ट तो वो चेक करने के लिए बोलता है। तो वो मना कर देती, बोलती नहीं मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा, ऐसा। अभी तक वो लोग पेरेंट्स को नहीं बताए थे और बताने वाले थे। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है हम एक बार और चेक कर लेते हैं। तो ना उसको लगा कि ये झूठ बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है, उस पर एकदम भरोसा उठ चुका था। तो उसने बोला कि ठीक है हम ये काम करते हैं, तुम एक काम करो कि मेरे सामने ही तुम टेस्ट करो। तो उसको किट दिया, उसको सामने वो टेस्ट किया, और उसमें एक लाइन आया था, मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं थी। और उसके बाद जो हालत ख़राब हुई उस लड़के का, और वो एकदम रोने लग गई कि मैं चाहती थी कि तुम वापस आ जाओ, ऐसा है वैसा है। और वो लड़की ना एक लड़के के साथ नहीं फिजिकल हुई थी, बहुत सारे लड़कों के साथ फिजिकल हो चुकी थी उस बीच में। और उसके कॉलेज के फ्रेंड्स ने ही बताया था कि वो लड़की बहुत लोगों से बात करती थी, लोगों को सब। उसके एक दोस्त के साथ भी फिजिकल हुई थी, वो पार्टी करने। जो निक्की थी ना, उसका ना पता है क्या माइंड सेट था कि वो अभी इंजॉय नहीं कर पा रही है, तो वो अभी मल्टीपल लड़कों के साथ इंजॉय करेगी, और उसके बाद वो एक लड़की के पास जाएगी तो एकदम सेफ है उसके लिए। मतलब जो जॉब करता हो, जो डिसेंट हो, जो अच्छा हो, किसी और पे मुंह नहीं मार रहा हो, ऐसा था उसका सीन। और ये जो लड़की थी ना, इसको था कि मैं अभी इंजॉय कर लेती हूँ, लास्ट में एक बंदा है ही मेरे लिए बैठा हुआ।
प्लीज़ बी अवेयर, मतलब ऐसे लड़कियों और ऐसे लड़के और ऐसे माइंडसेट से तो बच के रहो। अगर कोई माइंडसेट ऐसा रखना चाहता है तो प्लीज़ उससे दूर रहो।